वेलकम टू माय ब्लॉग। थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा गाइस कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ दिल्ली निशा मैम के पास हेयर कट कराने। देखते रहिए कैसे मैं सैलून में जाऊँगी, क्या कराऊँगी, क्या करवाती हूँ, कैसे होगा आगे का मैं बताती हूँ आपको सब। गाइस तो मैं पहुँच गई हूँ दिल्ली और ये है दिल्ली का राजीव चौक मेट्रो स्टेशन। और यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, स्टेशन बहुत बढ़िया है। और दिल्ली में आ गए हैं हम लोग। अभी हम जाएंगे निशा मैम के पास। और ये लगा हुआ है अपने मोदी जी की फोटो। हमने फोटो भी कराए, वीडियो भी बनाए, वहाँ पर बहुत अच्छा लगा। तो मेट्रो में बैठकर हम आ गए हैं निशा मैम के सैलून में। सैलून बहुत ही अच्छा था। वहाँ जाके मैंने लोगों से बात की, मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स कराया उन लोगों ने मैम के साथ। तो जाके मेरा हेयर वेयर भी चेक किया कि कैसा क्या है मैम का हेयर। ऐसे लोग बोल रहे थे कि दिखाओ पहले, तो मैंने दिखा दिया। फिर मिली मैं अपनी निशा मैम से। मैम अपने काम में बिजी थी और फिर स्टाफ वालों ने मुझे देखा, मेरे हेयर चेक किए। फिर उसके बाद मैं वहाँ पर इंतज़ार कर रही थी। मैम के बहुत सारे पार्सल भी रखे थे। हस्बैंड मेरे बैठ गए वेटिंग हॉल में। फिर हमने निशा मैम की जो स्टेज थी वहाँ पर जाके फ़ोटो लिया, फ़ोटो शूट कराए बहुत सारे। बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। मैम फाइनली मेरे पास आ ही गई मुझसे मिलने के लिए। प्रोटीन के बाद मुझे जो शेप मिलेगी उसमें डालूंगी। बट मैं भी ये पूछना चाहती हूँ कि मैं इतना काट दूँ, है ना? फिर बाद में भाई प्रोटीन कलर वाला कर देगा, फिर उसमें मैं कट डालूंगी। बाद में मुझे एक्सटेंशन देना होगा तो लेंथ के अकॉर्डिंग हो जाएगा। हाँ मैं तो डाल दूंगी, फिर कटवा क्यों रही है जब तुझे लंबाई चाहिए है तो। मतलब मेरे क्लाइंट के 2 रुपए बचेंगे तो मुझे अच्छा है भाई। गलती तो अभी कटवा नीचे से बहुत ज्यादा या फॉल भी हो गया है तो बेकार लग रही है। तुम थोड़ा चेंज लगोगे, फिर इतने गंदे गंदे बाल निकाल देती हूँ, फिर मैं प्रोटीन करवा के कलर करके एक सेक्सी से कट। ठीक है, मैं वीडियो ले लूँ? सैलून में एक प्यारी सी बच्ची घूम रही थी जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। फिर मुझे चेयर पर बिठाया गया और मेरा ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया। तो सबसे पहले मेरे बालों को वॉश किया, शैम्पू किया। भैया ने मेरे बालों को वॉश किया। उसके बाद मैं शैम्पू किया, कंडीशनर किया बहुत अच्छे से। 10-5 मिनट के लिए कंडीशनर को भी लगा के रखा। भैया बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे थे, पूछ रहे थे आप कहाँ से आए हो, क्या हो। तो गैस मेरे ब्लॉग को पूरा देखिए, टोटल जानकारी दूंगी मैं इसमें आपको हेयर के बारे में कि कैसे क्या होता है। पहले जो भी सिस्टर है मेरी जो मुझे देख रही हैं उनको मैं सब बताऊंगी कि ब्लॉग में क्या क्या है मेरे में, वो सब देखें आप। भैया मुझे मेरे हेयर प्रॉब्लम के बारे में पूछ रहे थे कि मैम आपको क्या क्या प्रॉब्लम है। फिर मैंने उनको सब बताया। मेरे बहुत ज़्यादा ड्राई हेयर है, हेयर फॉल भी हो रहा है और स्मूथ नहीं है बिल्कुल भी, बहुत उलझते हैं। तो भैया ने बहुत सारे उपाय बताए, बोला हमारे प्रोडक्ट भी ले लेना, उनसे ठीक हो जाएंगे आपके बाल। बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ रही है आपके बालों में, ये सब बताया उन्होंने। और जानकारी भी बहुत अच्छी देते हैं वैसे मानो तो इनकी। और शैम्पू लगा के छोड़ के उसके बाद में उन्होंने मेरे सिर को बहुत अच्छी तरह से धोया। इन भैया ने मुझे बताया कि हमारे प्रोडक्ट ले लेना, उनसे बहुत जल्दी आराम मिलेगा, आपके बाल एकदम स्मूथ सिल्की हो जाएंगे और उलझेंगे भी नहीं ज़्यादा। लेकिन मैंने बोला अभी भैया मेरा बजट थोड़ा कम है, तो इसलिए मैंने उनको अवॉइड कर दिया, लिया ही नहीं बिल्कुल। निशा मैम के सैलून में मेरे अलावा और भी बहुत सारे कस्टमर थे। तभी मेरे हस्बैंड आके मेरे से कुछ बात करने लग गए। बेचारे वेटिंग हॉल में बैठे बैठे थक चुके थे ना, इंतज़ार कर रहे थे। और ट्रीटमेंट में पूरा 3 घंटा लग रहा था। उन्होंने पहले ही बता दिया कि 3 घंटे में ट्रीटमेंट होगा आपका। तो वेट कर रहे थे बेचारे बैठे बैठे, क्या करते, कहीं ट्रेन लेट ना हो जाए, इसलिए हस्बैंड पर थोड़े परेशान हो रहे थे कि टाइम ज़्यादा लग रहा है। बट कर क्या सकते थे, 3 घंटे का ट्रीटमेंट था। बाल धो के मैं अपनी चेयर पे आके बैठ गई थी और उन भैया ने बोला अभी आप ट्रीटमेंट के लिए रेडी हो, तो अभी आपको हम बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देंगे। भैया बहुत सारी बातें कर रहे थे, नेचर वाइज बहुत अच्छा स्टाफ था मैम का। और ये पता नहीं क्या लगा दिया मेरे बालों को। वैसे मैं आपको बता दूँ, मैं फर्स्ट टाइम सैलून गई थी, वो भी इतना बड़ा सैलून, निशा मैम का सैलून। वाह, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे वहाँ पे। बालों को पहले सुखाया उन्होंने, गरम गरम भाप दे रहे थे, ड्रायर किया मेरे बालों को। एक मैडम बैठी थी मेरे पास में, तो मैं उनसे बात करने लग गई। उनसे मैंने पूछा मैम आप कहाँ से आए हो, तो उन्होंने बोला मैं आयरलैंड से आई हूँ। वाह, इतनी दूर दूर से कस्टमर आते हैं मैम के पास, मुझे बहुत अच्छा लगा। निशा मैम को सब लोग जानते हैं, बहुत अच्छा पार्लर चल रहा है उनका और कस्टमर भी बहुत सारे आते हैं। एक दूसरे से बातें करते रहे हम लोग, ऐसे ही टाइम स्पेंड किया वहाँ पे। मेरे बाल ड्राई हो चुके थे, मैं बैठी थी वहाँ पे
सैलून को देख के तो लग रहा था काश मैं भी इतना बड़ा एक सैलून खोल लूँ, मैं भी एक सैलून खोलना चाहती हूँ। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही हूँ, मैं कोई सैलून नहीं खोलने वाली हूँ। मुझे कुछ भी नहीं आता सैलून के बारे में, कोई भी जानकारी नहीं है। नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है ना। स्टाफ इतना अच्छा था, उन्होंने बालों में कौन किया, थोड़ा लग रहा था, बहुत दर्द होता है मेरे बालों में। मैं बोल रही थी भैया थोड़ा धीरे धीरे करो, तो इसके बाद भैया ने स्टार्ट किया मुझे, शायद उन्होंने मुझे प्रोटीन लगाया। हाँ, सबसे पहले उन्होंने मुझे प्रोटीन किया, एक एक बाल को प्रोटीन किया, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। इतनी अच्छी तरह से खींच खींच के, मेरी तो गर्दन में दर्द हो गया था सही बोलूँ तो, पर कर क्या सकते हैं, बैठना था। बहुत अच्छे से भैया ने मेरे बालों में प्रोटीन किया। बात कर रहे थे और भी स्टाफ था, बहुत सारी लड़कियां लगी हुई हैं मैम के यहाँ। मेरे बालों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और वो लोग खींच खींच के प्रोटीन लगा रहे थे, खींच खींच के। मैं बार बार मना कर रही थी भैया मत खींचो मत खींचो, लेकिन क्या कर सकते हैं। उन्होंने बोला मैम ऐसे ही करना पड़ता है, क्या करें, करवाना तो था ही। बहुत देर से प्रोटीन कर रहे थे, आधा एक घंटे से ज़्यादा हो गया था इन लोगों को प्रोटीन में ही, अभी तक प्रोटीन का ही चल रहा था। फाइनली मेरा प्रोटीन हो गया और फिर मुझे शावर कैप पहनाया गया, शावर कैप से ढक दिया गया। और उसके बाद में पूरा आधा घंटे वेट करने के लिए बोला मुझे, मैम आधा घंटे वेट करो आप। मैं वेट करती रही, तभी स्टाफ से आया एक और उन्होंने बोला मैम के लिए कॉफ़ी लाई जाए। मैम चाय लोगे या कॉफ़ी लोगे? मैंने कहा कॉफ़ी ले लूँगी। तो हमारे हस्बैंड थे साथ में, बच्चा भी था, सबके लिए कॉफ़ी ला के दी। अभी मेरे बालों में किया है प्रोटीन और थोड़ा कॉफ़ी के लिए रेस्ट दिया है, कॉफ़ी पीते हैं तब तक। आगे क्या होता है वो मैं बताऊँगी आपको वीडियो। प्रोटीन वाला काम फिनिश हो चुका था, फिर बालों को धोया और ड्रायर से सुखाया। बार बार ड्रायर चला रहे थे, गरम गरम हवा छोड़ रहे थे उसमें से, गर्मी लग रही थी ऐसे मौसम में भी। फिर बालों को सुलझाया गया, फिर बाद में पता नहीं क्या गोल गोल घुमाने लग गए, क्योंकि मुझे तो नॉलेज है नहीं गाइस, मैंने कभी ये ट्रीटमेंट नहीं लिया, पहली बार ट्रीटमेंट लिया मैंने। ये देखो बार बार उसको घुमा रहे थे, रोल कर रहे थे मेरे बालों को। मैं मना कर रही थी मत खींचो भैया, फिर भी खींचे जा रहे थे, मान ही नहीं रहे थे। पर कोई नहीं, उनका काम है। भैया भी हंस रहे थे कि मैम आप पहली बार सलून आए हो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। मैं कहा हाँ भाई पहली बार ही आई हूँ, क्या करूँ, बाकी क्या है, करना पड़ता है उन लोगों को। फिर भी अच्छे से कर रहे थे, बात कर रहे थे अच्छे से, बहुत रोल किया मेरे बालों को। 2-3 लोग एक साथ लगे हुए थे मेरे बालों पे। बालों का काम करना बहुत टफ है गैस, इतना इजी भी नहीं है। स्ट्रेट होने के बाद भी मेरे बाल बहुत छोटे लग रहे थे और वो लोग काटे ही जा रहे थे, फिर भी एक बार काट ही दिए। उसके बाद में ये लोग क्या करने वाले मैं अभी आपको बताती हूँ वीडियो। मुझे थोड़ी गर्मी लग रही थी तो भैया बोले एसी चला देता हूँ आपके लिए, पर देखा तो एसी पहले से ही चला हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये धुआं कहाँ से निकल रहा है। फिर मैंने वीडियो को स्लो मोशन में करके देखा, तब पता चला कि मेरे बालों से धुआं निकल रहा है। ये लोग तो जला ही डालेंगे मेरे बालों को। तो गैस प्रोटीन और केराटिन हो चुका था मेरे बालों में, और उसके बाद हुआ मेरे बालों में कलर स्टार्ट करना इन लोगों ने शुरू कर दिया था। तो ये देखो बहुत अच्छे से कलर कर रहे थे, जड़ में भी किया, पूरे में इन्होंने कलर किया मेरे बालों में। और भैया बोल रहे थे आपके बाल बहुत सॉफ्ट कर दिए, अभी नहीं उलझेंगे, हंस रहे थे। मैंने कहा थैंक यू भैया, अच्छा है, मेरे बाल बहुत उलझते हैं। कलर हो रहा था मेरे बालों में, फिर निशा मैम आ गई अपना लंच करके। ये देखो मेरे पास आ गई मुझे देखने के लिए कि मेरा ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है। सभी कस्टमर को वो देखती हैं। हस्बैंड घूम रहे थे, वेट कर रहे थे कि कब फ्री होगी। निशा मैम देख रही थी, अपने हर एक कस्टमर से बात कर रही थी। बहुत अच्छा है निशा मैम का नेचर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। और नेचर की वजह से मुझे लगता है उन लोगों के पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं। ये देखो ये भी एक क्लाइंट आई थी उनके पास बहुत दूर से, उनसे वो बात कर रही थी। मेरे बालों में कलर चल रहा था, तभी हमारे घर वालों ने फोटोशूट कराया। ये देखो मेरे बच्चे को इमोजी लगा रखा है फेस पर कि कोई देख ना ले, और मैम से बात कर रहा था बहुत अच्छे से। मैम ने फोटोशूट कराया, हस्बैंड के साथ भी
मेरे बच्चे के साथ भी और मेरे साथ भी खूब अच्छे से फ़ोटो शूट कराए, वीडियो बनाए मैम ने, बहुत अच्छा लगा। कलर चल रहा था, ये देखो किस तरह से कलर करते हैं ये लोग, बहुत अच्छे से करते हैं। मैं सोच रही थी ये क्या चिपका दिया है मेरे बालों में, पन्नी लटका दी है, पूरा बंदरिया बना दिया था। मुझे तो वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है मेरे साथ में। क्या करें, बालों की खातिर करवाना था, करवा रही थी, एंजॉय कर रही थी, प्रत्येक मूवमेंट को देख रही थी कैसे क्या हो रहा है। ये देखो फिर से धोने लगी, 3-4 बार तो मेरे बालों को वॉश किया इन लोगों ने, समझ में नहीं आ रहा था। हाँ भाई, एक व्यवस्था इनकी बहुत अच्छी लगी मुझे कि बाल धोने के लिए नॉर्मल पानी चाहिए तो नॉर्मल भी था, गर्म चाहिए तो गर्म भी था, ठंडा चाहिए तो ठंडा भी था, सब तरह की सारी सुविधाएं थी। दीदी आ जाओ इधर, ट्रॉली शैम्पू करो। काट डाल है जो काट में है। भाई कॉम मैम मेरे पास आ चुकी थी। वैसे तो पूरा स्टाफ पूछ रहा था मैम अब आपके बालों को कट करना है, स्टार्ट करते हैं, तो मैंने बोल दिया नहीं, मैं तो निशा मैम से ही करवाऊंगी। तो निशा मैम मेरे पास आ गई, बहुत अच्छे से उन्होंने मेरे बाल कट किए। देखो किस तरह से स्टेप डाला मेरे बालों में, लेयर दिए, पूरे बाल काट डाले, बहुत छोटे कर दिए। मैंने उनसे बोला था लेंथ ज़्यादा कम मत करना, तो मुझे तो बोल दिया उन्होंने नहीं करेंगे, लेकिन कर दिया। कोई नहीं, बाल है वापस आ जाते हैं। काटने के बाद मेरे बाल और भी अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छा लुक आया था। वो देखो आप, लास्ट में आपको दिखेगा मेरा लुक कैसा आया था। बहुत अच्छा किया मैम ने, अच्छे बाल काटे थे। बालों का क्या है, आते रहते हैं ये तो। बाकी मैंने पहली बार ये स्टाइल करवाया था, मैं कभी भी हेयर कट नहीं करवाती। मैम मेरे पास ही खड़ी थी, देख रही थी सब कैसा काम कर रहे हैं। वैसे वो हर कस्टमर को ऐसे ही देखती हैं, बहुत अच्छा है नेचर मैम। हेयर कट करने के बाद में उन लोगों ने फिर से मेरे बालों को प्रेस करना शुरू कर दिया, रोलर करना शुरू कर दिया, नए नए स्टाइल दे रहे थे। बहुत अच्छा लगा मुझे अपना ये नया लुक। आप भी देखो गाइस कैसा लग रहा है मेरा ये लुक, कमेंट में जरूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, और ये लुक मेरे ऊपर ज़्यादा अच्छा लगता है या लॉन्ग हेयर अच्छे लगते हैं। हमने फिर से एक बार रोल किया अपने हाथों से, और मुझे अपने वीडियो शूट के लिए तैयार कर रही थी, मेरे साथ डांस वीडियो बनाने के लिए बोल रही थी। फाइनली मेरे साथ उन्होंने डांस वीडियो बनाया, रील बनाई, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये था गाइस मेरा फाइनल लुक। बताना मैं कैसी लग रही हूँ, कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। थैंक यू मेरे पास आने के लिए। तो पूरी फैमिली स्वीट है, भैया भी, दीदी भी, बच्चा भी। आई लव यू गाइस मुझे हीरोइन वाली फीलिंग आ रही थी, तो हम लोग वहाँ से पेमेंट करके निकल चुके थे और ट्रेन का टाइम हो रहा था, तो हम निकल गए अपने स्टेशन के लिए। मेरे हस्बैंड ने मुझे एस्केलेटर पर चढ़ा तो लिया था गाइस, पर मुझे बहुत डर लगता है एस्केलेटर पर, बहुत डरती हूँ मैं। ट्रेन में सिर्फ 20 मिनट थी, हम लोग जल्दी जल्दी निकल रहे थे कहीं ट्रेन नहीं छूट जाए, इसलिए बहुत जल्दी आए हम वहाँ से। फाइनली हम लोग स्टेशन पर पहुंच गए थे, और वहाँ जाकर देखा तो ट्रेन पूरा आधा घंटा के लिए लेट थी। और मेरे हस्बैंड को एक पसंद आ गया, OnePlus का कवर, तो हमने वो खरीद लिया।